राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी नौतपा के बारे में। साल 2025 में नौतपा जो है वो कब से प्रारंभ हो रहे हैं, महत्व जो है वो क्या होने वाला है और नौतपा जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्या होता है नौतपा में। तो आज के वीडियो में इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आप सबके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी कि जो नौतपा है वो कब से प्रारंभ हो रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नौतपा होते हैं वो 9 दिन ऐसे होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है। आप कुछ भी कर लें लेकिन जो गर्मी का एहसास है वो इन 9 दिनों में हो ही जाता है। और पुराने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इनको नौतपा के नाम से जानते थे और बहुत सारे लोग जो गांवों से जुड़े हुए हैं अभी भी उनको ये सारी चीजें जो है वो पता है कि जो नौतपा होते हैं, जो 9 दिन होते हैं इन गर्मियों के ज्येष्ठ के महीने में, वो सबसे ज्यादा खतरनाक वाले दिन होते हैं। यानी कि सबसे भयंकर गर्मी जो है वो इन्हीं दिनों में पड़ती है। तो कब से शुरू हो रहे हैं आइए जान लेते हैं। ज्येष्ठ महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में गर्मी चरम सीमा पर रहती है, धरती पूरी तरह तप रही होती है। इसी महीने में नौतपा भी लगते हैं। इस दौरान सूर्य भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, जिसे धरती पर जीवों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह की शुरुआत में नौतपा शुरू होता है। 9 दिन तक सूर्य देव अपने उग्र रूप में रहते हैं, लेकिन इस समय कुछ ऐसे पौधे हैं जो लगाने से आपके घर में सुख और समृद्धि आती है, जो मैं आगे आप सबको वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से पौधे जो हैं वो आपको लगाने चाहिए। इन पौधों को अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो थोड़ी सी ठंडक जो है वो आप महसूस कर सकते हैं और खास करके नौतपा में पेड़ों को लगाना सबसे ज्यादा शुभ बताया गया है। तो जो नौतपा है वो कब से प्रारंभ हो रहे हैं, तो आने वाली 25 मई को सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका शुभ समय जो है वो सुबह 3:27 से रहेगा और सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में 8 जून तक रहने वाले हैं। ऐसे में नौतपा 25 मई से शुरू होंगे और 8 जून तक रहेंगे। ऐसे में जो नौतपा है वो 9 दिन का ही होता है, लेकिन इस भीषण गर्मी को देखते हुए इनकी जो अवधि है वो 15 दिन तक मानी जाती है। इस दौरान सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। आपको जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया है कि नौतपा में 9 दिन की गर्मी का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन ये जो गर्मी है वो 15 दिन तक धीरे धीरे पड़ती है। फिर उसके बाद थोड़ी सी राहत जो है वो आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो नौतपा लगते हैं उस समय आप स्वयं से देखिए, जो 25 तारीख है, 25 तारीख से लेकर जो 8 तारीख है, इन दिनों में आपको गर्मी का एहसास जो है वो होगा। और हमारे यहाँ अभी भी बड़े बुजुर्ग कहने लगते हैं कि देखो कहीं नौतपा जो है वो तो नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि इन दिनों गर्मी जो है वो चरम सीमा पर है। तो ये 9 दिन जो है वो गर्मी के रहेंगे। और ऐसे में आपको कौन कौन से पेड़ लगाने चाहिए आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल का जो वृक्ष होता है उसमें भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश और कई देवी देवताओं का वास माना गया है। नौतपा में पीपल का पेड़ लगाना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन पीपल का जो पेड़ होता है वो आपको घर पे नहीं लगाना चाहिए। आपकी कोई जगह खाली पड़ी है या यूं कहूं कि आपका कोई गार्डन वगैरह है, वहां पे आपको जरूर लगाना चाहिए। जो लोग पीपल का पेड़ लगाते हैं उन्हें पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके साथ ही साथ घर में सुख और समृद्धि आती है। अगर मैं साइंटिफिक रीजन आप सबको बता दूं तो जो पीपल का वृक्ष होता है उसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है, और जब पीपल का वृक्ष लगाते हैं तो जब उसके नीचे जाते हैं तो आप देखिए कि जो हवा है वो एक अलग ही तरीके की होगी। तो जो पीपल के वृक्ष हैं वो आपको अपने घर पे नहीं लगाने हैं, आसपास जहां भी आपको जगह दिखे और ऐसी जगह पे लगावें जहां बार बार मान लीजिए कि काटना वाटना ना पड़े, क्योंकि ये जो पेड़ होता है इस सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और एक बार अगर पेड़ लगा दिया जाता है तो काटने की अनुमति नहीं होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखकर ही जो वृक्ष है वो लगाना है। दूसरा जो वृक्ष है वो है समी का पेड़। समी का पेड़ जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि समी के पौधे को सूर्य देव का प्रतीक माना जाता है। नौतपा में समी का पौधा लगाने से कुंडली में सूर्य की जो स्थिति है वो अच्छी हो जाती है, साथ ही जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में आपको जो समी का वृक्ष है वो जरूर लगाना चाहिए।
तीसरा जो वृक्ष है वो है तुलसी का। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद शुभ और पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। हर हिंदू घर में इस पौधे की पूजा होती है। अगर आप अपने घर में आने वाली परेशानियों को समाप्त करना चाहते हैं या नकारात्मक शक्तियों को दूर करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, तो नौतपा में अपने घर में तुलसी का वृक्ष, तुलसी का जो पौधा है वो जरूर लगाइए। अभी देखिए क्या होता है, कई बार जो तुलसी होती हैं वो सूख जाती हैं, और जब गर्मी आती है या थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है तब जो तुलसी है वो अच्छी हो जाती है, और उस समय हमें सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दी में कई बार तुलसी जो है वो सूख जाती हैं। और अभी इस टाइम आप जो तुलसी है वो बो सकते हैं, लगा सकते हैं, पेड़ भी लाके लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि बीज डाल के ही तुलसी उगाएं, तो वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। और जो बीज डाल के आप तुलसी लगाते हैं उनका जो पौधा होता है वो इतने अच्छे से ग्रो करता है, और बहुत ही घनी तुलसी जो है वो होती है। कई बार मैंने आप सबके साथ अपनी तुलसी जो है वो शेयर किए हैं, आप शॉर्ट वीडियो मेरे देख सकते हैं, या मैंने तुलसी पूजन का वीडियो डाला उस पर देख सकते हैं। वो मैंने घर पे ही बीज डाल के तुलसी जो है वो उगाई हैं, और आने वाले समय में मैं आपको जो तुलसी है वो अपनी फिर से दिखाऊंगी कि मेरी जो तुलसी है वो अभी किस प्रकार से हो रही हैं। और आप लोग अगर बोलेंगे कि किस प्रकार से आप जो तुलसी है उनका ख्याल रखते हैं, तो मैं वो भी आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। तो जो तुलसी है वो आप बीज डाल के उगाइए, तो तुलसी जो है वो देखिए कितनी अच्छी हो जाती हैं। तो जो नौतपा है वो आने वाले हैं, और नौतपा में आप कोशिश करिए कि इन पेड़ों को लगाइए। और जो नौतपा हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो आपकी कुंडली मजबूत होती है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, तो कई सारी चीज़ें जो है वो आप इन समय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर माता तुलसी जो है वो अपने घर में विराजमान करते हैं तो आप नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकते हैं। आर्थिक तंगी का सामना अगर आप कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो दूर हो जाती हैं। तो 25 मई से लेकर 8 जून तक नौतपा रहेंगे। इन दिनों में आपको अपना खास ख्याल रखना है, अपने शरीर का ध्यान दीजिए, अपने आसपास का जो एरिया है वो सही रखिए। और गर्मी जो है वो होगी, चरम सीमा पर होगी, लेकिन आपको अपना खास ख्याल जो है वो इन दिनों में ज़रूर रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि नौतपा के बारे में ये संपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप सबको बहुत ही जल्दी मिल जाएँ। घंटी बजाएंगे तो नोटिफिकेशन आएगी और आपको संपूर्ण वीडियो जो है वो मेरे देखने को आपको मिल जाएंगे। और पूजा पाठ से जुड़ी जो भी जानकारी है वो मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, तो आप सबको पूजा पाठ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।